तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे चैनल CUDP लर्निंग पर। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10 के इस समय हम 20 ऑप्शनल प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनका सीरीज स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हमने 2 मतलब कि सेट करवा दिया है और आज का ये तीसरा सेट है जिसमें 20 क्वेश्चन शामिल हैं और इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल आपको 8 से 10 सेट मैं आपको कराऊंगा और सारा का सारा सेट अपने चैनल के प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख लीजिएगा। एक बात मैं बच्चों यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जैसे ये 20 क्वेश्चन का मतलब कि वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से पहले से कितने प्रश्नों का आंसर मालूम था। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं, जो चिंतामणि है इसके रचनाकार कौन हैं? तो देखिए यह एक निबंध है बच्चों और इसके रचनाकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके रचनाकार का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो चिंतामणि जो है निबंध के रचनाकार हैं। नेक्स्ट बात करें, पंच परमेश्वर, जो आपका पंच परमेश्वर है इस कहानी के लेखक कौन हैं? सबने पढ़ रखा होगा, मुंशी प्रेमचंद जो हैं पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं और ये बहुत मशहूर कहानी है, आप सभी को मालूम है। ठीक, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जितने प्रश्न पता रहेंगे 20 क्वेश्चंस में आप बताइएगा वीडियो में कमेंट करके कि हमको इतने पहले से पता रहेंगे। इससे पता चलेगा कि आप में कितनी क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं और इसमें हमें यहाँ पर पहचानना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है वो कौन सा नहीं है। तो देखिए हमारे पास ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। लेकिन यहाँ लहरों के राजहंस की बात करें तो ये राकेश मोहन की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। नेक्स्ट है हमारा शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है वो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। यह बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अपनी खबर, एक बात बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी से ये भी बोलना चाहूँगा कि यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है तो आप बोलोगे उपन्यास, ऐसे भी क्वेश्चन करता है। और किसका मतलब इसके लेखक का नाम क्या है? तो अज्ञेय, ये भी याद रखिएगा। अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी है? तो अपनी खबर आत्मकथा जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की। इन कभी कभी आपके ऑप्शन में वहाँ पर आएगा पांडे बेचन शर्मा ना लिखकर वहाँ केवल उग्र आएगा, तो उग्र का रचना है या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। ठीक, ध्यान दीजिए बच्चों। अगला है भूषण किस युग के, मतलब इनका पूरा नाम है महाकवि भूषण। ठीक, तो भूषण जो है किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतकालीन कवि हैं, अर्थात ये रीतकाल के कवि हैं। यह बात बच्चों याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ललित ललाम रचना है। ललित ललाम मैंने अभी जो 2 सेट करवाए हैं उसमें से किसी एक सेट में ललित ललाम आपको मिल जाएगा। ठीक, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मतीराम की रचना है। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है यशोधरा। यशोधरा जो है इसी पर शायद मैथिली शरण गुप्त जी को जो है यशोधरा पर जो है आपको मिला था, इनको मतलब कि ये मिला था क्या कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये यशोधरा जो है आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है आंगन के पार रचना है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार जो है वो किसकी रचना है? अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है, यह बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला हमारा है दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। जो दीपशिखा काव्य संग्रह है यह रचना है, तो यह रचना किसकी है? तो ध्यान दीजिए यह रचना आप सभी का जो है तो यह रचना महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रसिद्ध रचना है, ध्यान दीजिएगा। करुण रस, करुण माने आप जानते हैं मतलब दुख से रिलेटेड है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शोक। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है।
इससे पहले आपके जो 2 सेट थे उसमें हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है और ऐसे ही आएंगे। तो ये फिक्स है कि चरण कमल बंदो हरिराई आए या पीपर पात सरिस मन डोला आए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसमें चरण की तुलना जो है कमल के मतलब की जा रही, भगवान जो हैं उनके चरण की तुलना जो है कमल पुष्प से की जा रही है। तो यहाँ पर तुलना क्या बता रहे हैं, मतलब उसी के रूप का बताया जा रहा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, तुलना नहीं की जा रही, सॉरी, यहाँ पर बताया जाता है उसी रूप का है, तो यानी यहाँ रूपक अलंकार है, भेद रहित आरोप है, इसलिए चरण कमल बंदो हरिराई में जो है कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है बच्चों। तो ये 12वां प्रश्न था आप सभी का। 13वां प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए। तो इसमें लिखा है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर 11 होना चाहिए, और 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो देखिए बच्चों, ये लक्षण जो है आपका रोला में देखने को मिलता है। किसमें? रोला में देखने को मिलता है, सोरठा दोहा नहीं है, ये किसमें देखने को मिलता है? रोला में देखने को मिलता है। ठीक, ध्यान दीजिए। पर्यावरण, आप सबने बच्चों कई बार पढ़ा होगा, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो परि जो है पहले जो जुड़ता है वो मतलब आपका उपसर्ग होता है, तो इसमें जो है आपका परि जो है आपका ये इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। महानता, जो शब्द लास्ट में जुड़ता है वही प्रत्यय होता है, तो महानता ता, तो यहाँ पर महान में ता जुड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? ता। सुख दुख में समास होगा। देखिए सुख दुख में समास, कोई अगर आपका दिया गया है शब्द, अगर उसमें दोनों मतलब कि कोई समास दिया गया, अगर उसमें दोनों में जो है दोनों पद की प्रधानता बराबर होती है तो वो द्वंद्व समास होता है। सुख और दुख दोनों का उतना ही 50% रोल है, तो द्वंद्व समास यहाँ पर माना जाएगा बच्चों। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल अनिल पावक ज्वाला। ज्वाला भाई अग्नि से रिलेटेड है, पावक भी अग्नि से रिलेटेड है, अनल और अनिल में आप फंसेंगे। तो देखिए अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल नहीं है, तो आप कहोगे अनिल किसका है? तो अनिल वायु का है, अनिल जो है वायु पवन का जो है पर्यायवाची है, यह बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न हमारा है अभ्युदय। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, तो अभिधन उदय यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि जब भी यहाँ पर जो है आपका ये ई की मात्रा हटेगी, ये भ जो है आधा हो जाएगा और ये ई जो है या में बदल जाएगा। तो देखिए ये आपका अ भ आधा हो गया, ये यम बदल गया, फिर ये छोटा ऊ की मात्रा लग गया, फिर दय है। तो ये अभ्युदय में जो है आपका संधि विच्छेद जब करेंगे तो अभिधन उदय आएगा, और इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें यण संधि होती है। अच्छा नेक्स्ट हमारा है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है, तो ये मधुना हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। और नेक्स्ट है पठिष्यतः। पठिष्यतः में जो है वचन की बात करें तो द्विवचन और मध्यम पुरुष यहाँ पर है, यहाँ पर वचन जो है द्विवचन और मध्यम पुरुष का ये है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पर जो है वीडियोस देखते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।